एवरीवन, वेलकम टू वाइशी मेकअप। और ये वीडियो क्योंकि पतंजलि का है तो मैं इसे हिंदी में करने वाली हूँ। और आज के वीडियो में हम टेस्ट करेंगे पतंजलि आटा नूडल्स और वो कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे नहीं हैं। आप सबको पता होगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करती रहती हूँ। मैंने आपके लिए हनी वाला वीडियो भी बनाया था पतंजलि का, और मैंने कैसे हम उसके बाथ पाउडर को कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो वीडियो भी बनाया था। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अनामिका है और मैं रोज़ वीडियो करती हूं। मैं बहुत सारे टेस्टिंग वीडियोस भी करती हूं, तो आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। और आगे देखते हैं कि मैं पतंजलि आटा नूडल्स के बारे में क्या सोच रखती हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इसको बेहतर बनाती हैं या फिर इसको कमज़ोर बनाती हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि पतंजलि जो कि मैगी नूडल्स थे वो क्यों मार्केट से चले गए थे। मार्केट से मैगी नूडल्स इसलिए चले गए थे क्योंकि उनमें MSG होता है जो कि बहुत हार्मफुल होता है सेहत के लिए। और जैसे ही मैगी नूडल्स चले गए तुरंत बाबा रामदेव ने पतंजलि आटा नूडल्स लॉन्च कर दिए और उनकी बहुत सारी बिक्री बढ़ गई। अब पतंजलि आटा नूडल्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर MSG नहीं होता, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ी बहुत आपको डाउटफुल कर देती हैं। हाँ, इसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं कि MSG एक तो नहीं है, दूसरा ये ऑल पर्पस व्हीट फ्लावर यानी आटा से बना हुआ है और इसके अंदर कोई भी मैदा नहीं है। तीसरी चीज़ ये प्योर वेज है, इसके अंदर कुछ भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है। इसके अंदर सॉल्ट यूज़ किया गया है यानी नमक, वो आयोडाइज सॉल्ट है। और चौथी चीज़ जो है वो ये है कि ये राइस ब्रान ऑयल से बना हुआ है। जनरली बाज़ार में जो नूडल्स बनते हैं वो पाम ऑयल से होते हैं जो कि बेनिफिशियल नहीं होता इतना आपकी हेल्थ के लिए। और जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि मसाला जो इसका है उसके अंदर क्यूमिन सीड्स यानी आपका जीरा, और इसके अंदर ज़्यादातर कैरेट, कैबेज, अनियन, गार्लिक, ये सारी सब्जियां और ब्रान ऑयल और बाकी सब चीज़ें हैं जो कि बेहतर हैं कंपेयर टू आपके रेगुलर आटा मैगी नूडल्स से। अब कॉस्टिंग पे आते हैं। जो पतंजलि आटा नूडल्स है वो 15 रुपये का होता है और जो आपके रेगुलर मैगी आटा नूडल्स हैं वो 25 रुपये के होते हैं। तो दोनों में 10 रुपये का अंतर होता है। अब इसके कुछ जो कॉन्स हैं मैं आपको वो बताती हूँ। इसके जो कॉन्स में आता है, इसमें टेस्ट एनहांसर होता है। अब इसमें MSG तो नहीं होता जो कि मैगी में होता था, लेकिन इसके अंदर E627 और E631 टेस्ट एनहांसर होते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन वो डाले गए हैं। और वैसे तो E627 जो है वो नॉनवेज सोर्सेज से आता है, लेकिन क्योंकि ये पतंजलि आटा नूडल्स है तो मैं ये सोचती हूँ, ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये सारा वेज सोर्स से होगा। तो चलिए अब मैं आपको अपने किचन में लेके चलती हूँ और हम पतंजलि आटा नूडल्स बनाते हैं। देख सकते हैं कि वही सेम अमाउंट ऑफ वाटर और वही नूडल्स जैसा ही लग रहा है, मैगी नूडल्स जैसा ही लग रहा है ये। तो मेरे ये मैगी नूडल्स तैयार हैं और मैंने थोड़ा सा पानी छोड़ा क्योंकि मुझे बिल्कुल सूखे से नूडल्स पसंद नहीं। अब मैं इनको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखते हैं, जब नूडल्स खाने हो तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। खुशबू इनकी थोड़ी बहुत मैगी नूडल्स जैसी है, आटा मैगी नूडल्स जैसी। ये थोड़े सॉफ्ट कम हैं मैगी नूडल्स से। और इनका टेस्ट मैगी नूडल्स से काफ़ी अलग है। ये थोड़े स्पाइसी ज़्यादा हैं और थोड़े से ज़्यादा स्पाइसी हैं, लेकिन इतना स्पाइस भी नहीं है कि बच्चे ना खा सकें। जिन बच्चों को स्पाइसी ज़्यादा पसंद नहीं,
जनरली जब मैगी नूडल्स मैं बनाती हूँ अपनी बेटी के लिए तो मैं उसमें थोड़ा कम मसाला डालती हूँ क्योंकि उसको स्पाइस पसंद नहीं ज़्यादा, लेकिन ये ठीक वाला स्पाइस है। अब अगर हम टेस्ट की बात करें तो जिसके वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ही अजीब सा टेस्ट करते हैं। सूखे हुए वेजिटेबल्स मैं खा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर हम टेस्ट की बात करें तो मैं उनको शायद लाइक 6 रेट करूँगी अगर मैं कंपेयर करूँ मैगी नूडल्स से। बट अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन एज़ कम्पेयर टू मैगी आटा नूडल्स। अब कंक्लूजन पे आते हैं। अगर आप नूडल्स ही खा रहे हैं, आटा नूडल्स ही खा रहे हैं, तो कुछ इतना फ़ायदा तो होता नहीं है इन्हें, तो आप मैगी वाला ही खा लीजिए क्योंकि वो टेस्ट बेटर करता है। दूसरा ये है कि नूडल्स वैसे तो अवॉइड ही करने चाहिए, बट वंस इन अ वाइल खा लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नूडल्स वैसे खाने ही नहीं चाहिए। अगर आपको नूडल्स अगर आप अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं तो कितने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। आप उपमा खा लीजिए, आप जवे खा लीजिए, वर्मिसेली जिसे हम कहते हैं, और नहीं तो आप डोसा खा लीजिए, इडली खा लीजिए, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। आपको नूडल्स से ही क्यों इतना प्यार है? हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट वूमेन हैं और आप सोचती हैं कि मुझे नूडल्स खाना चाहिए या नहीं, पतंजलि आटा नूडल्स वैसे तो नुकसान नहीं करना चाहिए, लेकिन तभी भी डॉक्टर ज़्यादातर बोलते हैं कि नूडल्स अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में, है ना। तो ये था मेरा क्विक पतंजलि आटा नूडल्स का रिव्यू। अब आप मुझे बताइएगा कि आप इसे खाना चाहेंगे या नहीं खाना चाहेंगे, और आप मुझे और किस चीज़ को रिव्यू करना चाहते हैं या टेस्ट करना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको फिर मिलूँगी। बाय बाय।